पॉपुलेशन वाला टाइप है। इसमें ये चीज सीखेंगे ना कि क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में आपको लगाना चाहिए, कितने तरीके होते हैं एक्चुअल में लगाने के क्वेश्चन के। पहला टाइप जो है आपका जनसंख्या पे आधारित वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था आपका रेलवे एग्जाम का ही। तो आप क्वेश्चन को किस नजरिए से मैक्सिमम लोग सोचते हैं और कैसे आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा बेहतर अप्रोच हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट करके बताते रहिएगा, क्योंकि लाइव क्लास अगर हम लोग कर रहे हैं तो साथ में आपको भी आंसर देना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, क्या तरीके हो सकता है, ये कौन से अप्रोच से एग्जाम में जल्दी लग सकता है। मतलब हर एंगल से आपको क्वेश्चन को सोचना है जिससे आपका लेवल बढ़े, क्योंकि आप नए क्वेश्चन देख के भी आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो क्या सोचना चाहिए सबसे पहले। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ गई और दूसरे वर्ष 20% घट गई। प्रारंभिक जनसंख्या 5,000 थी और 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी। है बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन अब कौन पहले से क्या जानता है बेसिक उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आप एग्जाम में कितना समय में लगा सकते हैं। सबसे पहला हम ये सोच सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं, कॉमन तरीका, यानी जो मैक्सिमम सब लोग लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी ज्यादा है नहीं, क्योंकि नंबर जो दिया है 5,000, तो इजी कैलकुलेशन, लेकिन बहुत हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो पहले बोला गया था कि 10% को हम लिखते हैं 1/10, यानी कि 10 से 1 बढ़ेगा अगर, तो ये 11 होगा। दूसरा बोला था 20% घटने का, ये 1/5 होता है, यानी 5 से 1 घटेगा तो ये 4 हो जाएगा। और इधर गुणा कर लेंगे तो ये वाला वैल्यू 50 अगर होगा तो इधर 44 होगा। इस 50 की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए इसके आगे बस 2 जीरो लगा दिया गया था, तो इसके आगे भी 2 जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारे पास आंसर दिख गया यहाँ पे। पहला चीज तो हमने यही देख लिया। एक तरीका तो ये हो गया नॉर्मली, लेकिन ये तरीका तब तक सही है जब हमारे पास क्वेश्चन इजी डेटा पे हो, तो बड़े आसानी से लग जाता है। अगर परसेंटेज चेंज हुआ या ये नंबर चेंज हुआ तो कैलकुलेशन करने में समय तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा तरीका आपके माइंड में आना चाहिए, जो एग्जाम में जो देखिए कई लोग बता भी रहे हैं कि एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं, 11 का मल्टीपल देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए आपके पास कि अगर हम हमारे पास पहला नंबर आया कि 10% से बढ़ रहा है, तो ये नंबर बड़ा यूनिक है, तो 10 से कोई चीज होगी ना वो 11 होगी, तो 11 से कटने वाला, यानी दूसरा तरीका आपके पास ये आना चाहिए कि 11 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन एग्जाम में है, ऑप्शन में एक ही दिया है, तो हम 11 से कटने वाला ढूंढेंगे। लेकिन ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि आपको 11 से कटने वाला एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाए, तो क्या करना है वो भी समझिएगा। दूसरा तरीका के अलावा तीसरा क्या हो सकता है, एक तो 11 की डिविजिबिलिटी हमने देख लिया, तीसरा हमको ये सोचना चाहिए कि देखिए हम एक कॉमन तरीके से, जैसे बेसिक होता है कि 5,000 था, पहले 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, वैसे यहाँ लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। फिर 20% घटेगा तो 80 हो जाएगा, वैसे ये परसेंटेज में होगा, ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में। तो अगर मान लीजिए 11 से कटने वाला ऑप्शन है, तो हम इन तीनों में देखेंगे क्या कोई और नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे 5 के जगह पे 11 दिया हो, 13 दिया हो, कहीं और कुछ नंबर मिल जाए, तो उसकी भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वैसा नहीं दिया है तो आप डिजिटल सम के थ्रू जा सकते हैं। इसका डिजिटल सम क्या होगा, 5 का 5 ही आएगा, एक और एक का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 8 का डिजिटल सम 8 ही होने वाला, तो 8 दूना 16 पचे 80, यानी कि 80 का मतलब हो गया कि 808 आएगा। अब डिजिटल सम 8 आएगा तो देखिए इसमें 6 4 10 ये नहीं होगा, 8 4 12 यानी कि 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 4 4 8 ये तो है ही सही, और 4 2 6, यानी कि कभी कभी अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तो आप नॉर्मली डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। ये तो बहुत इजी डेटा है, लेकिन अभी सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी पॉपुलेशन के आए हुए हैं आपके। अब यहाँ इसके अलावा अगर मैं वे 4 3 देख लिया, तो 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 में क्या कर सकते हैं, हम सक्सेसिव का भी यूज कर सकते हैं। सक्सेसिव यूज करने का मतलब कि हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि 10% घटा है तो बढ़ा है तो +10, 20 घटा है तो हम -20 लिखते हैं। लेकिन ये भी तभी बेहतर होता है जब हमारे पास क्वेश्चन में इजी डेटा हो, तभी के लिए काम करता है। ये इससे कट जाएगा -10 -12%। -12% का मतलब हो गया कि हमारी जनसंख्या जो है 12% की कमी हुई है, तो हम सीधा इस 5,000 का 12% घटाने के बदले इसका 88% निकाल दें, 88% निकाल देंगे तो भी हमारा वही सेम परसेंटेज से 2 जीरो हमने काट लिया। 50 से गुणा करना है तो हम 100 से गुणा कर लेंगे, 8800 हो जाएगा, और हम 100 से 2 से भाग दे देंगे, ये 4400 हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे भी डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं, तो डिजिटल सम का यूज हो सकता है, रेशियो हो सकता है। बाकी आप डिविजिबिलिटी रूल भी आपका बहुत अच्छे से काम करेगा, जहां जरूरत पड़ेगी आप यहां पे ये भी लगाएंगे, डिजिटल सम भी। लेकिन इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में कि डिजिटल सम में भी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन डिजिटल सम में मैच कर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हमको यूनिट डिजिट का भी सहारा लेना चाहिए, नंबर ऑफ जीरो का भी यूज करना चाहिए। यानी जो नंबर सिस्टम हमको पढ़ा दिया गया है इससे पहले, इसीलिए पढ़ाया गया कि आप उसका यूज कर पाए आप बाकी चैप्टरों में। यूनिट डिजिट में जैसे देखें तो देखिए यहाँ डिजिट 0 0 है, तो आप जीरो की काउंटिंग दो सब में है,
हैं तो जीरो से तो फर्क पड़ेगा नहीं, सब में दो दो है, तो हम अगर यूनिट डिजिट भी लगा लें तो हमारा काम हो सकता है कि यूनिट डिजिट क्या आने वाला है हम ये चेक कर सकते हैं कि जीरो के बाद यूनिट डिजिट कितना बचा, यानी कि अंतिम डिजिट अगर हमको मिल गया तो उससे भी हमारा आंसर आ सकता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसा कैलकुलेशन है और किस तरीके के क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को और भी पढ़ेंगे इसमें। अब एक्चुअल में देखा जाए परसेंटेज में पॉपुलेशन बढ़ना या घटना एक तरीके से सीआई वाला चैप्टर है, अगर आपको ये आता है तो कंपाउंड ट्रेस भी कर सकते हैं। प्रारंभ में किसी कस्बे की जनसंख्या इतनी थी और वह R% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष बाद इतनी हो गई, तो R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये नॉर्मली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने को मिलता है, कोई धनराशि कुछ सालों में इतना हो गया, रेट बताइए 3 सालों में, 3 साल दिया था ना यहाँ पे, 3 वर्षों में। तो ऐसे केस में आपको अनुपात बनाने की जरूरत होती है दोनों का। अब वो जो नंबर होता है ना उसका हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं, 3 साल दिया, 2 साल भी दिया है तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो देखिए 8 से तो कट ही रहा है, 8 से काट देंगे तो एक हमारे पास 1000 हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे 8 से एक बार, 2 बच जाएगा, 8 से 3 बार, 8 से 3 बार, एक बार, यानी ये आ गया। अब देखिए 3 साल बोला तो इसका क्यूब रूट निकालना होता, 2 साल बोलता तो हम इसका क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते। तो ये 10 से 11 हो रहा है, यानी कि इसका रेट जो था 1/10 और ये कितना आ जाएगा 10%। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे छोड़ दीजिए, हम उन क्वेश्चनों पे वर्क करेंगे जहां पे हमको प्रॉब्लम होती है या ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, ये कितने लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को, एक बार सभी लोग ट्राई करिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जहां क्लास देख रहे हैं उसी के नीचे पीडीएफ अपलोड हो जाती है क्लास के बाद, दोनों तरह के पीडीएफ अपलोड होते हैं। एक जिले की जनसंख्या हमारे पास दिया हुआ है जिसमें इतने पुरुष दिए हैं 2,31,000, 66% जनसंख्या साक्षर है और 66% पुरुष साक्षर है। तो प्रतिशत महिलाएं कितनी होंगी जो लिटरेट होंगी, यही तो बोला गया ना, हाँ लिटरेट कितनी होंगी, यानी कि साक्षर कितने होंगी। अब इसको लगाना होगा तो क्या क्या सोच सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, कुछ चीजें होती है ना एग्जाम में कि हर क्वेश्चन को आप यूनिट डिजिट, डिजिटल सम या फिर ऐसे नहीं सोच सकते हैं, कुछ कॉमन सेंस से भी लगते हैं क्वेश्चन, यानी कि आपका वैसे तो ये सब चीजें आपको पढ़ाई गई है थ्योरी क्लास के अंदर में, जिसमें हम लोग जेएसएम रूल के बारे में सीखते हैं और बहुत सारी चीजें, तो उसका यूज अप्लाई कर सकते हैं। एक कॉमन एवरेज भी लगा सकते हैं, आप एलिगेशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर पूरी जनसंख्या जो वो है क्या है, पूरी जनसंख्या जो है वो 66% हमारे पास क्या है, लिटरेट है, जिसमें मेल जो है वो 66 है। तो औसत जो होता है ना वो क्या होता है कि अगर फीमेल का जनसंख्या पूछा गया और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि अगर ये 66 से थोड़ा भी ज्यादा और कम हो गया या ज्यादा या कम हो गया तो ये रिजल्ट 66 नहीं आ सकता। ये पॉसिबिलिटी तभी पॉसिबल है जब ये दोनों 66 रहेंगे, या 100 अगर 10 रहेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा, ये 15 रहेगा तो ये भी आएगा। इनका अनुपात कुछ भी हो, मेल फीमेल का कोई भी अनुपात हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको लगा के भी दिखाता हूं कैसे, क्यों हमेशा ये बराबर आता है। कोई भी डेटा ले लीजिए, इसमें ऐसा नहीं कि आप 66 रहेगा तभी आएगा। इसका लॉजिक क्या होता है इसके पीछे का, जैसे मेल फीमेल का हम रेशियो बनाते हैं, इसको एलिगेशन से भी लगाना बताएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। और ये मेल फीमेल टोटल हो गए, तो इसमें जो हमारे पास मेल हैं वो 231 लोग हैं। हम अनुपात में क्या करेंगे, जैसे मेल हमारे पास है, 0 0 हटा देंगे, जैसे 1 2 3 1 हो जाएगा, आप काउंट कर सकते हैं। इसमें इसको घटा देंगे तो इधर वाला 9 और 2 और 129 और 0 0 समथिंग हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। तो मेल फीमेल की अनुपात निकाल सकते हैं बड़े आसानी से दोनों घटा के। अब ये दोनों मिला के 360 थे अनुपात में, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 66% दिया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी और रिजल्ट में 66 दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी बन जाए तो इस केस में अगर देखिए, तो ऐसे केस में आप ऐसा नहीं कि इसको जेएसएम लगा के इसको गुणा करिए या इसको गुणा करिए फिर बराबर करिए, इसमें टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब बराबर है तो ये बराबर ही आएगा। क्यों बराबर आएगा? एक कॉमन सेंस लगे, बिना गुणा किए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 360 बार हमको किसका गुणा करना है, 66 का, और यहाँ पे 231 बार हमको गुणा करना है 66 का, और यहाँ पे 129 x तो हमारे पास है ही, यही तो कैलकुलेशन होगा। अब देखिए 360 में अगर 231 घटा दें, ये 66 दोनों में कॉमन है, ये आगे इसमें घटेगा तो ये कितना बचेगा, ये रिजल्ट में आएगा 129 बार। क्यों? क्योंकि अभी तो किए थे, इन दोनों को जोड़ के ही तो आ रहा था ये वाला। तो अब ये 129 66 हमारे पास है इधर, और साथ में ये 129 x दिया हुआ, तो ये जो भी नंबर यहाँ रहेगा x की वैल्यू तो 66 ही आने वाली। ये वैल्यू कुछ भी बदल जाए, अगर इनका योग ये वाला है तो हमेशा आंसर में क्या मिलेगा आपको, 66 मिलने वाला। यही सेम चीज आप एलिगेशन से यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे, जैसे कुछ क्वेश्चन से और समझेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डेटा को समझिए, यहाँ तो अलग नहीं दिया ना, सेम नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे क्या दिया कि 24% जनसंख्या टोटल जो है वो साक्षर है, 34% जो है हमारे पास पुरुष साक्षर है, तो महिलाओं के बारे में पूछा गया। अगर ये दोनों सेम सेम होते तो हम रिजल्ट सीधा बता सकते थे, लेकिन अब आपको ये चीज ध्यान रखना आगे से कभी भी अगर हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट
एलिगेशन के अंदर में अगर एक बराबर दिया दोनों तो तीसरा वाला भी वही सेम ही होना चाहिए, लेकिन अलग अलग होगा तो अलग अलग आ सकता है। तो सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए आपका, मेल और फीमेल का अनुपात निकालिए और टोटल के बारे में देखिए। जैसे ये 0 0 तो देखिए दोनों में कॉमन है तो इससे फर्क पड़ता नहीं है, ये 3 0 तो दोनों जगह कट जाएगा। और 164 का ये 2 गुना है, ध्यान समझ, 2 गुना ही आएगा ना, 2 और 1 का अनुपात आ गया। एक कौन है, मेल है। अगर एक मेल है और टोटल 2 लोग हैं तो ये फीमेल भी हमारे पास एक ही होने वाली है। अब टोटल जनसंख्या जो साक्षर है वो कितने दिया हमारे पास, 24%, तो ये 24 हो गया। मेल जो है वो कितने हैं, 34 हैं, तो ये 34 हो गए। ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, जैसा डेटा वैसा सोल्यूशन आपको एग्जाम में लगाना चाहिए। जैसे ये बहुत इजी डेटा ऊपर में, जैसे 1:1 का रेशियो में कुछ होता है नहीं, बस गुणा 1 से करना, तो वैसे ही कर सकता आदमी। 34 प्लस x बराबर में हमारे पास 48। तो यहां से जो x की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 6 8 6 14%। तो 14% हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट होने वाला है। इस तरीके से आ सकते हैं। अब फिर इसके बाद और सोचिए, इसके अलावा हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर मैं भी इसके बारे में सोचूं कि और क्या तरीका हो सकता है इसको करने का, तब एलिगेशन भी लगा सकते हैं आप। एलिगेशन कैसे, कि जैसे मेल और फीमेल हमारे पास दोनों के बारे में हमको दिया गया कि मेल जो है वो 34% है, फीमेल हमको निकालना है, दोनों मिला कितने हैं, 24 हैं। अगर यहां से इनका अनुपात 1:1 का है, इनको इनको जब घटाएंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 और 4 6 4 10 होगा ना, तो ये 10 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है ना, तो यहां भी एक यूनिट की वैल्यू 10 ही होना चाहिए। अगर आप ये वाला इससे बड़ा है तो ये वाला इससे छोटा होना चाहिए। देखिए ये 24 से ये बड़ा है ना, तो ये 24 से छोटा होना चाहिए। 10 24 में घटा लेंगे तो ये 14% आ जाएगा। यहाँ जैसा अनुपात होता है उसके हिसाब से कर सकते थे। सेम इसी चीज को अगर ये डेटा मुश्किल दिया हो, मुश्किल का मतलब कभी कभी यहाँ पे ऐसे नंबर मिल जाए, जैसे जस्ट पिछले वाले में था ऐसा नंबर था, तो इस केस में आप क्या करेंगे, सेम डेटा था तो आंसर तो आपका आ गया। लेकिन अगर ये सेम डेटा ना होता, ये 66 यहाँ अलग होता और यहाँ पे डेटे थोड़ा बड़े बड़े आ जाते, तो क्या करते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जीएसएम का थोड़ा और हाई लेवल का यूज करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिएगा, 1:1 बराबर में 2 दिया, 2 की वैल्यू 24 दिया है, इसकी वैल्यू 34 दिया है और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम ये देखते हैं कि इससे ये ज्यादा कितना है, तो ज्यादा कितना है, तो 6 और 4 कितना है, 10 ज्यादा है। ये इसमें कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, और ये कितने लोगों का चाहिए हमको, 1 लोगों का, तो 1 से भाग देंगे। ओवरऑल हमारे पास 10 आया, तो इसी को इसमें घटा लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं अगर डेटा मुश्किल मिले, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। और क्वेश्चन में बताएंगे जब क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल मिले। बाकी देखिए अगर रेशियो 1:1 का हो ना, तो एक और तरीका हो सकता है क्वेश्चन को करने का। अगर ये 1:1 का रेशियो, छोड़िए अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप बता सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सभी लोग बताएंगे। मैं एक बार देखता हूं कैसे लगा सकते हैं। उमेश उमेश बताएंगे, अमनदीप कुमार बताएंगे, सोनेलाल बताएंगे, राजकुमार हैं, विपुल हैं, बाकी सभी लोग बताएंगे। इसको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा और किस तरीके से लगाएंगे आप एग्जाम में, अगर आपको मिलता है क्वेश्चन तो आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मेल फीमेल के अनुपात को चेक करिए, अगर जेएसएम अप्लाई करना है तो, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा पे सॉल्व करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अनुपात बनाने के लिए सबसे पहले आपको 0 0 में अनुपात बना देता हूं यहाँ पे, ये सब आप लोग भी कर सकते हैं, ये तो काट सकते हैं आप लोग। बाकी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2:1 का अनुपात है, कह रहे हैं 2:1 का नहीं है, नहीं। अगर 1:228 है तो जो इसको घटा लेंगे तो 12 में से ये 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये मेल होगा तो ये फीमेल है, इसका मतलब हमारे पास ये 3, यानी कि मेल की जो वैल्यू है वो 2 होगी, तो फीमेल की वैल्यू इस बार 1 आई है। दोनों मिला के जो होंगे वो टोटल 3 होंगे, 2:3 का रेशियो था वो वाला। अनुपात आपके पास आ चुका है, अनुपात आपके पास आ चुका है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो टोटल जनसंख्या है, जो लिटरेट है वो 44% दिया है और पुरुष का दिया हुआ है 59%। यहाँ की जो वैल्यू है वो पूछी गई है। अब इसको यहाँ से कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर तरफ से आंसर मिल जाएगा। एक तरीका ये मेंटली सोचने का कि इस वाले से हमको ये पूछा गया तो इससे ये ज्यादा कितना है, तो बोलेंगे 6 इधर ज्यादा है और 9, 9 6 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा ना, 6 और 9 15। कितने लोग इसमें हैं, तो बोलेंगे 2 लोग हैं। कितने लोगों का निकालना है, 1 लोगों का। अब ये वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ये टोटल कितनी आ गई, 30 आ गई। यही पॉजिटिव वैल्यू है, देखिए प्लस हमने लिखा है क्योंकि ज्यादा था, तो इसी को इसमें रिजल्ट वाले में घटा लेते हैं। तो अब इस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 14%। इसका भी आंसर आएगा, जिसका इसका 14 आया था वो राइट आंसर है। एक तो ऐसे सोच सकते थे, या तो फिर आप ऐसे करते कि 2:1 का अनुपात था हमारे पास और ये 3 था, इसमें 59 था, 59 का गुणा कर लेते, इसका एक्स था, एक्स का कर लेते, इसमें 44 था, 44 से कर लेते।
तो ये 118, ये भी इजी है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे, ये 132 और यहाँ से x की वैल्यू 14, ये भी आ जाता, लेकिन ये तब जब ये अनुपात थोड़े से छोटे होते हैं, इजी होते हैं। बाकी एलिगेशन तो आपके पास है ही करने का। एलिगेशन में कैसे लगाते हैं, हमारे पास मेल का कितना दिया है 52, नहीं 59 दिया है, फीमेल का पता करना है, टोटल 44 है, इनका अनुपात जो दिया है वो कितना है 2 और 1 का है। इनको घटा के देख लीजिए कितना आ रहा था हमारे पास 6 9 15, 1 की वैल्यू 15 है, 2 की वैल्यू 30 हो जाएगी, 30 और इनका डिफरेंस हमारे पास 14 का आ जाएगा। तो एलिगेशन से और सिंपल तरीके से आ गया, लेकिन कहीं कहीं ये एलिगेशन आपको फंसा भी सकता है। डेटा कैसा दिया है उसके हिसाब से आपको मेथड पे चूज करना होता है, ठीक है। चलिए आगे करने से पहले मैं बता दूं, जो ये क्लास आप कर रहे हैं ये कर रहे हैं यूथ बुक सोल्यूशन बैच के अंदर में, ठीक है, जिसमें हम लोग, अगर आप पहले से बेसिक चीजें पढ़े हैं, वो बेसिक चीजें आपको आती है, तब के लिए क्लास आपके लिए होती है कि आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लगाने के तरीके बताए जाएंगे, किस तरीके से करने वाले हैं। ये बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है 11 जून से, जिसमें हमने नंबर सिस्टम अभी तक एक टॉपिक कंप्लीट किया है। आज लगभग कितने दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए, जिसमें नंबर सिस्टम में लगभग 400 से ज्यादा क्वेश्चन थे, उसको हमने कर लिया है। अलजेब्रा और परसेंटेज जब हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये भी आपका लगभग एक हफ्ता के अंदर, यानी एक हफ्ता बोल सकते हैं, तो 7 से 8 क्लासेस के अंदर ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसकी प्राइस ये रखी गई है, और आप जून 50 करके इस पे 50% का ऑफ भी ले सकते हैं, अगर अभी ऑफर चल रहा होगा तो। बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, बाकी जो लोग बाहर से देखेंगे वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लगाने के तरीके और उनके यूनिक अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आते हैं, एक टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट वाला टाइप है, यानी ये जो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में इस बार, स्पेशली रेलवे 2024 से अगर देखा जाए, ऐसे रेलवे 24 में भी ये कहीं से आया नहीं था, ये पहले से टीसीएस वाले ही पेपर कराते हैं, तो ये सीजीएल वाले ही क्वेश्चन उठा के दिए थे, या सीपीओ वाले, और 23 वाले या 22 वाले क्वेश्चन इन्होंने उठा के डाल दिया कहाँ पे, रेलवे में देने लगे। और जब से क्वेश्चन आया 2024 में, पहला जो पेपर हुआ था, वहां से ये रिपीट होता हुआ आ रहा है। ये एनटीपीसी नहीं, आप एएलपी में देख लीजिए, आप अभी वाला 2026 वाला ग्रुप डी देख लीजिए, कहीं पे भी देख लेंगे, हर जगह ये टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, जितने भी पॉपुलेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, वो सीआई पे ही होते हैं। सीआई में भी क्या होता है कि चीजें बढ़ती हैं, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहां पैसे बढ़ते हैं, ठीक है, मैक्सिमम यही होती है कहीं, लेकिन पॉपुलेशन में एक और पॉसिबिलिटी होती है कि घट भी सकता है, सीआई में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है कि जब हम सीआई निकालते हैं, तो हम कभी कभी बोलते हैं ना कि तीसरे साल और दूसरे साल के ब्याज का अंतर निकालिए, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, सीजीएल में पूछा गया था, 2025 वाले में पूछा गया था कि तीसरे साल और दूसरे साल का, और अभी किसी और रेलवे के भी क्वेश्चन में पूछा गया था, उसको हम चेक करेंगे। तीसरे साल और दूसरे साल का ब्याज का अंतर आपको निकालना है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दिया। और यही क्वेश्चन ये पॉपुलेशन में उल्टा दिया है। उल्टा देने का मतलब देखिए, ये वर्तमान में जनसंख्या दे दिया है, यानी सीआई में क्या होता है कि पहले प्रिंसिपल दिया रहता है, लास्ट में पूछता तीसरे या दूसरे साल का अंतर। यहां बोला प्रति वर्ष बढ़ तो रहा है 25% से, लेकिन कितना था शुरू में प्रिंसिपल ये नहीं पता हमको। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या के बीच का अंतर, इसको भी एक बार समझते हैं कैसे कैसे लगाना। अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो मैं तरीका बताता हूं, बेसिक चाहिए तो कैसे लगा सकते हैं, और मतलब एग्जाम में कैसे लगाना वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में देखिए क्या होता है कि हमको तो आंसर से मतलब होता है, तो एग्जाम वाला मेथड भी करेंगे। अगर मैं सबसे पहला सोचूं, यहाँ पे सबसे पहला तरीका जो आप सभी के माइंड में आना चाहिए, पहला तरीका अगर ये आपको दिख जाए तो सबसे पहले तो ये देखिए कि किसका हमको निकालना है। ये देखिए 26 है, ध्यान समझिएगा, ये 26 अपने आप में बड़ा यूनिक नंबर है। इसके अंदर में हमारे पास क्या आता है 13, तो 13 की डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं आप। और 13 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाया गया बड़े अच्छे तरीके से, 3-3 का पेयर बनाने वाला, 1:4 वाले अनुपात वाले भी आपको तरीके बताए गए थे, कैसे आप अनुपात से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप पेयर बना कर सकते हैं, या 13 या 39 यानी कि लास्ट में 4 से गुणा करके जोड़ सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से अगर आप 13 की डिविजिबिलिटी निकालते हैं पहला तरीका में, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 26 है, तो कहीं ना कहीं इसी 26 का ही कुछ ना कुछ निकालना होगा, परसेंटेज या अनुपात, जो कुछ भी करना होगा। तो उसके हिसाब से हम 13 की डिविजिबिलिटी रूल, अगर एक ऑप्शन होगा तो ये काम करेगा। अब ये बात सबसे पहले आएगी कि आपको डिविजिबिलिटी रूल भी स्पीड में निकालने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन है, हो सकता है पहला ही सही हो सकता है दूसरा सही हो, लेकिन कम से कम 3 तो चेक करना पड़ सकता है मैक्सिमम। लेकिन हो सकता है पहला सही हो गया तो टाइम बच जाएगा। लेकिन ये डिविजिबिलिटी रूल पहले से नंबर सिस्टम वाली क्लास जरूर देखेगा, उसमें 13 का कॉन्सेप्ट वाले सारे चीज सिखाए गए हैं। तो एक तो हो गया 13, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका और समझिएगा, अगर आप सीआई एसआई के लेवल को पढ़े, नहीं तो आगे पढ़ाया जाएगा आपको इसके अंदर भी। ये हमारे पास जो नंबर है कितना दिया है, 2,60,000 दिया है, 25% के दर से बढ़ता है। तो यानी कि ये होता क्या है कि 25% बढ़ने का मतलब 4 से ये 5 होता है, ध्यान समझिएगा, 4 से 5 होता है प्रति बढ़ने का मतलब। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है ना, ये जो डेटा है ना, ये उल्टा दिया है,
कभी कभी जनसंख्या दे के आगे का पूछता तो होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया कि आगे वाला दे के पीछे का पूछा गया है, ये पूर्व की बात हो रही है। तो यहाँ पे उल्टा ही करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 4 से 5 बढ़ा है, तो इसको हम वो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 से 4 हुआ है, यानी कि ये जनसंख्या 80% हुई। तो पहले साल क्या होगा, 4 से 5 हो जाएगा, दूसरे साल भी 4 से 5 होगा, तीसरे साल भी 4 से 5 होता, अगर ऐसा पूछा था। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, तीसरे दूसरे का डिफरेंस। तो हम ये वाला लास्ट वाले में ना ऐसा नहीं लिखते, इसको हम क्या लिखते हैं, इसमें एक इन 4-5 का अंतर लिखते हैं, डिफरेंस पूछा गया, इनका अंतर कितना है, 1/5 हो गया। अब या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा आंसर आ सकता है आपका, ये दूसरा तरीका हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर अभी निकालते हैं कौन सा होगा, ये तो मैंने अप्रोच बस बताया आपको, ये हो गया। तीसरा क्या होगा कि इसमें हमको अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहते, एग्जाम में हमारे पास समय कम है और कैलकुलेशन नहीं चाहते, अगर ये तरीका आपको पता चल गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 26, और ये इसको सीधा ऐसे लिखे 80%, क्योंकि 4/5 क्या होता है, 80 हो गया, और 25 से बढ़ रहा है, मतलब 80, 20 कम हो रहा है, अगर हमको कम करना हो तो ये चीज आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी चीज अगर 25% से इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज कितने से होता है, 20% से होता है। अब ये डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जनसंख्या आगे की दी हुई, हमको पीछे जाना है, तो 25 से तो बढ़ रहा था, पीछे आना तो क्या होगा, 20 से कम करना पड़ेगा, तो ये 80 हो गया, इसीलिए हमने उल्टा लिखा था। यहाँ पे भी दोबारा भी 80 होगा, जो तीसरे बार होगा ना, 80 और 100 के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 20%। अब इसको आप चाहें तो यहाँ यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं, यूनिट डिजिट नहीं हो पाएगा, आप करना चाहे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 2 4 2 6 6 हो गया, 1 2 3, हाँ यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से आ जाएगा आंसर। या फिर यहाँ पे डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, अगर आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, डिजिटल सम या यूनिट डिजिट, इसके पास आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ से आप डिजिटल सम लगा लीजिए, अगर यूनिट डिजिट से काम बन जाए तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या होगा, अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो देखिए ये वाला 8, ये भी 8 ही होगा, ये भी 8 होगा, तो 8 8 8 का गुणा होता है 512, यानी कि 5 2 7 1 8, इसके 8 ही बना हमारे पास, 8 दूना 16 यानी कि 7, डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ये हमने निकाल लिया डिजिटल सम 7, ऑप्शन में 7 जोड़ेंगे किस में आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया 7 2 9 कट गया, 3 3 6, ये तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं 3 और 3 6, 6 2 8 8 16, 16 का मतलब होता है 6 और 1 7, तो इसमें तो 7 आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप रीचेक करिए सबको, 5 और 6 11 2 13, ये नहीं होने वाला है, 6 3 9 3 3 6, ऑप्शन बी होगा, डिजिटल सम के हिसाब से हमने लगाया, और ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप चाहे तो यूनिट डिजिट भी सारा लगा सकते थे, कैसे, जैसे यूनिट डिजिट में जो परसेंटेज होते हैं ना, देखिए ये परसेंटेज 2 जीरो काट देगा, इसका परसेंटेज भी 2 जीरो काट देगा, इसका परसेंटेज जो होगा ना, इन दोनों के 2 जीरो काट देंगे, ये तो हमारे पास 0 0 कट गए, एक जीरो लास्ट में बचा था, देखिए लास्ट में एक जीरो आ गया, सब में जीरो दिया था। अब डिजिट लगाइए, देखिए 2 गुणे 8 16, 6 गुणे 8 48, 8 आया, फिर 8 छंग 48, लास्ट में 8 ही आने वाला है, तो 8 जीरो वाला जो आंसर हमारे पास है ना, वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट से भी निकाल सकते थे। ये हो गया हमारे पास तरीके जैसे सोचने के लिए, कि अगर आप पहले 13 की डिविजिबिलिटी लगा सकते थे, यूनिट डिजिट के से हेल्प से भी लगा सकते थे, डिजिटल सम भी लगा सकते थे, बेसिक कैलकुलेशन करके भी लगा सकते थे, कैलकुलेशन करके भी लगाते तो भी आता। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक ये वाला ऐसा क्यों लिखते हैं, अगर ये क्यों लिखते हैं ये भी समझना होगा ना, तो उसको चाहे तो थोड़ा सा और बेसिक में जा सकते हैं। जैसे 25% से बढ़ रहा था जनसंख्या, 25% से बढ़ने का मतलब होता है 1/4, तो पहले साल 4 से 5 बढ़ा होगा, यही तो हुआ होगा हमारे पास, फिर 4 से 5 बढ़ा होगा, इस तरीके से बढ़ा होगा। फिर हमारे पास तीसरे साल क्या हुआ होगा, देखिए 4 से 5 हुआ होगा, 4 से 5 हुआ होगा, जब पहले साल हमको दूसरे तीसरे का बोला था ना, तो हम आगे क्यों जा रहे हैं, पहले साल 4 से 5 और 4 से 5, दूसरे साल होगा 4 से 5 हुआ होगा, यानी कि इधर हमारे पास 16 से ये 25 हुआ होगा, और यहाँ 4 से 5 हुआ होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। 3 साल दिया था ना, तो 3 साल दिया था, तीनों का करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ 3 साल दिया था, तीनों करेंगे, पहला दूसरा की बात हो रही है, ठीक है, पहला साल दूसरा साल, ये 16 से 25 हुआ होगा, फिर हम 3 साल वाला अलग लिखते हैं, 4 से 5 4 से 5 4 से 5, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 64 से कितना हुई होगी, 125 हुई होगी, ठीक है, ये हमारे पास हो सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन था कि जो वर्तमान जनसंख्या है ना, दोनों में सेम है। इसमें क्या है कि जो साल पहले की जनसंख्या थी वो 16 थी, वर्तमान 25 है, इसमें वर्तमान 125 है, ये 16 है, 64 है, तो दोनों में ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों सेम होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 125 इसको बनाने के लिए 5 से इसमें गुणा करके बराबर कर लेते हैं। अब ये 80 और 125 देखिए, अब यहां से हो गया, और ये पहले से था। अब ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, तीसरे साल और ये दूसरे साल की जनसंख्या के बीच का अंतर है, अंतर कितने का है, तो बोलेंगे 16 का। अभी जनसंख्या कितनी है, 125 का, तो 125 की वैल्यू जो भी दे दे एग्जाम में,
ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकाल देना, ये आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ट्रिक में अभी के लिए, फिलहाल के लिए, वैसे ये कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन अभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें क्या होगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए, लगभग 10-12 बार पूछा जा चुका, हर बार ये क्या दिया है, 25% ही दिया है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हर जगह ये 25 ही देगा, आगे भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर 25 देगा तो ये हमेशा 16 और 125 का ही रेशियो बनता है। अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं कि 125 की वैल्यू आपको दिया है 26000, तो 16 की वैल्यू भाग देके निकालना है, यूनिट डिजिट जैसे भी चाहे वैसे लगा सकते थे, ये 280 हो जाएगा। ये फिक्स है, 16/125 निकालना है आपको। लेकिन ये तभी आप अप्लीकेबल कर सकते हैं, ये तो हो गई याद करने वाली बात, क्योंकि ये 25% इतने बार आ चुका है, हर बार जितने बार भी पूछा गया सब हर बार 25% ही दिया गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। बाकी आपको लगाने भी आना चाहिए, क्योंकि आप याद करके तो नहीं पास कर सकते एग्जाम, लेकिन हाँ अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, वही 2024 में आ रहा है, 25 में आ रहा है, 26 में आ रहा है, बार बार सेट में पूछा जा रहा है, ये डेटा बदल देते हैं लेकिन ये रेट नहीं बदले अभी तक, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ये बोल सकते हैं वो लोग। ये सारे टाइप करेंगे, जैसे जो बुक में दिया होगा ना उसके टाइप वाइज ही क्वेश्चन चलेगा। जैसे अभी बुक में सबसे पहले पॉपुलेशन है क्वेश्चन है, लगभग 40-50, तो पहले उनको करेंगे। उसके बाद आपका सक्सेसिव के क्वेश्चन होंगे, बढ़ने घटने वाले होंगे, बेसिक वाले, या फिर AB रूल वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका इलेक्शन होगा, फिर बाकी वेन डायग्राम होंगे, पास फेल वाले होंगे, जो भी होंगे सारे के सारे जो जैसा टाइप में होगा उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए एक वे में ही चलना होगा आपको, डायरेक्ट नहीं चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन में और देखिए। वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या दी थी, दो लगातार दशकों में जनसंख्या 50% दशक से वृद्धि हुई, तो 1941 में जनसंख्या कितनी थी। अब यहां पे आपको ये सोचना है कि एग्जाम में क्या आना चाहिए आपके माइंड में क्वेश्चन देखते हुए, कि क्या कौन से तरीके से स्टार्ट करें क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है, हर एक ही क्वेश्चन को आप 10 तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला आपके लिए सबसे इजीएस्ट हो सकता है उस पर वर्क करना है। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दिया ये भी ठीक ठाक है, मतलब कैलकुलेटिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मल 5000 से तो बेहतर ही है। जो पीछे वाले क्वेश्चन में था कि 5000 है, या फिर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे, उससे तो बेहतर ही हमारे पास है। और इस वाले में देखा जाए तो 50% के दशक से बढ़ा हुआ है। अब इसमें 13 की डिविजिबिलिटी सोच रहे हैं आप लोग, पता नहीं, हो सकता है 13 हो इसके अंदर, तो अलग चीज है। 13 का मल्टीप्लीकेशन आप वो पढ़ लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको, जो एक थ्योरी क्लास पढ़ाई गई थी। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या आना चाहिए आंसर। बहुत अच्छा, एक लोगों ने बताया नितिन ने कि 3/2 कर सकते हैं, 9/4 बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप किसी को ये माइंड में आता है कि आप सीधा लग सकते हैं, देखिए ये तरीका हो सकता है, इन्होंने बताया, मैं भी बता रहा हूँ इसको, कैसे लिख सकते हैं कि 3 है, 4 है, 7 है, 900 है, 50% बढ़ने का मतलब होता है 3/2 और 3/2। इसी को चाहे देखिए ये निकाल सकते हैं, तो ये भी आंसर आ सकता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसी चीज को ऐसे लिख सकते थे कि 2 से जनसंख्या 3 बढ़ी है, 2 से 3 बढ़ी है, तो ये 4 रहा होगा, तो ये 9 हो गया होगा। 4 की वैल्यू 347,900 है, तो 9 की वैल्यू हमको निकालनी है, हमको 9 की वैल्यू हमको यहाँ निकालनी है। ये भी कर सकते हैं, मतलब ये भाग देना है, फिर उसमें इसमें गुणा कर लेना है। लेकिन आपने एक चीज और नोटिस किया यहाँ पे, क्या कि 9 की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये आंसर 9 से कटने वाला होगा, ये आपने देखा नहीं। और 9 कहां कहां दिखेगा, कैसे दिखेगा, वो चीज समझना जरूरी है आपके लिए। कैसे 9 दिखेगा यहाँ पे जब हमने बोला कि ये 300 ये था, अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि 3 है, 4 है, 7 है, 9 है, 00 है, इसमें अगर मैं 50 बढ़ाऊं तो ये 150 होगा परसेंट, और 2 बार है तो 150% होगा। तो इसके अंदर भी 3 छुपा है, इसके अंदर भी 3 छुपा है, हो सकता है यहाँ भी 9 हो। कैसे देखेंगे, 7 4 11 नहीं, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ देखिए 3 है और 3 है, और यहां भी देखा जाए तो हमको 3/2 मतलब हमको 9 का मल्टीपल चेक करना चाहिए, सबसे पहला तरीका। अगर 9 के मल्टीप्लीकेशन में आप फेल होते हैं, 2 ऑप्शन मैच करता है, तो आप यहाँ पे इसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं। इस पूरे का क्या निकाल सकते हैं, डिजिटल सम। डिजिटल सम निकाल के ऑप्शन से चेक करेंगे। उसके बाद भी अगर आप फेल होते हैं, तो आप इससे लगा सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करके काट सकते हैं। एक ही चीज है आपके पास, तो 9 का मल्टीप्लीकेशन कौन है, क्या एक ही ऑप्शन में, वो चेक करना जरूरी है आपके लिए सबसे पहले। तो कौन सा हो सकता है, देखिए 7 और 2 9 कट जाएंगे, 7 गुणे 3 21, 21 में 8 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा। तो ये तो गया काम से, क्योंकि इसका डिजिटल सम 2 आ रहा था। यहां पे देखिए 7 और 2 9 कट गया, 8 8 16 और 16 और 14, 16 14 30 होता है, यानी कि डिजिटल सम 3 आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। 7 और 2 9 कट गया, तो यहां पे हो जाएगा 8 7 15, और हमारे पास 12, 15 12 27, 27 का मतलब 7 2 9, तो ये 9 से कटने वाला हो गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। 7 और 2 9 हो गया, 8 6 14 और 7 21 और 7 28, तो एक आ जाएगा, ये भी होगा। अब हमारे पास जब एक ही ऑप्शन है 9 से कटने वाला,
या डिजिटल सम भी तो नहीं आएगा। तो इसके हिसाब से एक ही ऑप्शन है, तो हमारा टाइम बच गया। अगर मान लीजिए नहीं मिलता तो आप सब लोग कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको नंबर खुद ढूंढना पड़ेगा। कौन सा ऐसा नंबर है जो आपको एग्जाम में आपका आंसर तक पहुंचा सकता है, वो कौन सी डिविजिबिलिटी रूल है, क्वेश्चन देखने के बाद ये सोचना होगा, और सोचते सोचते आपको दिखने लगेगा। अभी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, जब आप कई बार क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अब धीरे धीरे दिखने लगेगा, फिर आप अलग सोचने लगेंगे एकदम पूरी तरीके से, और हर क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा ये कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिखाई दे उसके बाद भी वो काम ना करे, इसके लिए भी रेडी रहना है आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कभी कभी ऑप्शन मैच कर जाएंगे, कभी कभी डिविजिबिलिटी रूल में मिले ही ना आपको, या कोई ऐसा नंबर मिले जिसको सब में सब डिवाइड होता रहे। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, आप बिना लिखे इस क्वेश्चन को सोचिए, सभी लोग बस पढ़ना है। देखिए सब लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या नंबर आपको दिख रहा है जो डिविजिबिलिटी रूल में ये काम आ सकता है आपके आंसर में, बताएंगे कमेंट करके। आप खुद पढ़िए, उसके हिसाब से करिए। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए परेशान नहीं होना, 15 मिनट की क्लास है, उसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको जल्दी है तो आप पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, इसके भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। देखिए सबसे पहले सोने लाल ने बताया कि 11 का मल्टीप्लीकेशन, वो कहां दिखा, यहां पे दिखा। इसको भी भूलना नहीं है, ठीक है, ये वाला नंबर जो होता है हमारे पास, इसको भी आपको भूलना नहीं है। यहां पे 11 आपको दिख गया, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करनी होगी। क्या कोई और नंबर दिख रहा है, ये 30% बढ़ रहा है, यानी कि ये लास्ट में 130 हो जाएगा, जब 30 बढ़ेगा मतलब 130 होगा। तो इसके अंदर में 13 भी आपको दिख रहा है ये भी दिख रहा है हमारे पास, 13 की डिविजिबिलिटी दिख रहा है। यहां पे क्या और नंबर बन सकता है, 20-30% यानी 105 हो जाएगा ये अगर बढ़ेगा तो। इसके अंदर में 7 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, मतलब और भी नंबर आ सकते हैं। 5 तो कोई कॉमन नंबर होगा कि 5 से 0 0 है तो सभी कट जाएंगे। तो यहां पे आपने क्या देखा कि 11, 13 और साथ में हमारे पास 7 भी है। बाकी आप चाहे तो यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते हैं। अब क्या 11 से कटने वाला ऑप्शन एक ही है। सबसे पहला कि एक तरीका मैंने आपको एक चीज बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले नंबर सिस्टम में, तो हमने बताया था कभी भी अगर 7, 11 और 13 मिल जाए, कभी इन सबकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, तो ABC वाला रूल आपको ध्यान रखना है। यानी जब 3-3 डिजिट सेम सेम होते हैं ना, 3-3 डिजिट अगर सेम सेम लिखा यानी 1:1 के अनुपात में होते हैं, तो ये इन तीनों से कटते हैं। तो ये पहला तो देखिए ये वाला 150 जैसे दिखा आपके, तो आपके माइंड में आ गया कि ये तो 11 से भी कट रहा है और 13 से कट रहा है, तो मतलब ये आंसर होने का सबसे ज्यादा चांस है, ये आंसर देने का सबसे ज्यादा चांस है। इसमें अगर मैं 3-3 का पेयर बनाऊं तो देखिए तो बोलेंगे 115, और देखिए ये 5 1 6 5, 11 से तो ये कट रहा है, 11 से कट रहा था, लेकिन 13 का भी चेक कर लेते हैं, 115 लिख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 385 आ जाएगा। ये वाला कटेगा नहीं, 385 11 से तो कट जाएगा, लेकिन 13 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पे देखेंगे तो हमारे पास ये 11 गुणे 13 ही तो होता है, तो ये तो 11 13 दोनों से कट गया, दो आंसर तो हो नहीं सकता है, फिर तो जुगाड़ ही सोचना पड़ेगा। ये वाला 13 से नहीं कटेगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचा हुआ है। अब आप चाहें तो एक चीज और चेक कर सकते हैं, क्या ये 7 से कटता है, 7 दूना 14 नहीं कटता, तो ये गलत हो गया। ये 7 से भी कट जाए, क्योंकि इसमें आपको सिखाया गया ना, अगर ABC और ABC वाला रूल है, यानी कि 3-3 नंबर अगर एक साथ लिखे गए हैं तो इन तीनों से कटते हैं, और इस तीनों इसमें इसके अंदर में हमारे पास 7 भी है, 11 भी है और 13 भी है, तो हमारा काम हो गया। बाकी सॉल्व करना है तो ऐसा नहीं कि इसी तरीके से डिविजिबिलिटी चेक करना, आप दूसरा तरीका लगा लीजिए। अगर कहीं ऐसा दिक्कत हो कि एक से ज्यादा ऑप्शन कट रहे हैं, तो आपको क्या करना है, गलती नहीं करना। देखिए ऐसा मत करिएगा कि इसको आंसर कर दीजिएगा सबसे पहले बिना देखे, ये भी 11 से कट रहा था, ये भी 11 से कट रहा था, ये भी 11 से कट रहा है, तो 13 भी चेक करना होगा और सारे ऑप्शन को ध्यान देना होगा आपको। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू, तो हम दूसरा तरीका क्या सोचेंगे, पहले 5 बढ़ा था 105 हो जाएगा, दूसरा 130 बढ़ा था 130 हो जाएगा, डिजिटल सम पे जाएंगे, इसके लिए ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास 4 हो जाएगा। 6 चौके 24 दूना 48, 48 का मतलब 12, 12 का मतलब 3, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। 6 दूना 12, 12 चौक 48, 8 4 12, 3 डिजिटल सम 3 आ गया। अब 3 डिजिटल सम क्या है इसमें 5 5 10 11 12, 12 का मतलब 2 1 3, देखिए इसमें डिजिटल सम 3 मिल गया। बाकी आप सबका भी चेक कर लीजिए, एक तरीका तो ये हो गया। बाकी आप सॉल्व करना चाहें तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे डिविजिबिलिटी रूल में एक से ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप डिजिटल सम में जाइए, यूनिट डिजिट भी देख सकते थे। यूनिट डिजिट अगर देखना है, देखिए यूनिट डिजिट में यहाँ पे 3 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ तो देखिए यूनिट डिजिट का भी सहारा लेते हैं हम लोग, एक बार चेक करते हैं क्या यूनिट डिजिट काम कर रहा है यहाँ पे। कि ये हमारे पास था 11,000
105। अब जब यूनिट डिजिट लगाना तो परसेंटेज का ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि फिर इसमें जीरो रहता है ना, तो इसको आपको काटना होगा। ये वाला परसेंटेज आपका ये 2 जीरो काट देगा, ये वाला परसेंटेज आपका ये 2 जीरो काट देगा, ये लास्ट में 1 जीरो आएगा। अब क्या जीरो और आ सकता है, 5 तिया 15, 15 एकम 15, लास्ट में 50 आने वाला है, और 50 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था। मतलब आपके लिए यहाँ पे जो सबसे इजीएस्ट तरीका था वो यूनिट डिजिट या डिजिटल सम था। डिविजिबिलिटी रूल में यहाँ पे ट्रैप होने का वो था प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन थे। बाकी आपको यहां सीखना है अभी के लिए, बाकी आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। कुछ नहीं आता तो लास्ट ऑप्शन क्या है, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। 5% बढ़ गया, 20 से 21 हो गया, और क्या बढ़ा था 30%, 10 से कितना हो गया, 7 हो गया। बस इधर वाली वैल्यू दिया, इधर वाली निकाल लीजिए। ये वाली 200 है, नहीं 20 था ना, कितना था, 30% था, तो 30% की वृद्धि हुई तो 13 होगा ना। ये इधर वाली वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू दिया, इसकी निकाल लीजिए। कैलकुलेशन कर सकते हैं, रेशियो से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मेरा सिलेक्शन टीजीटी टीचर में हो गया है, फिर भी आपका क्लास देखता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। श्यामल कुमार नाथ, आप शायद बहुत पहले पढ़ते थे, यानी कि पहले बैच में थे, या आप यूथ के पहले बैच में भी आप पढ़े थे, मुझे जहां तक नाम याद है मैक्सिमम लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। अगर टीजीटी टीचर में हो गया तो फिर तो बेहतर आपके लिए जॉब है। बाकी इधर देखिए, यहाँ पे जुगाड़ लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि जब आप खुद सोचेंगे तभी आपका माइंड डेवलप होगा कि क्या कर सकते हैं। और इस बैच का यही मतलब है कि आपके लेवल को बढ़ाना, कि पहले आप देखिए, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा तो ठीक है, हम आपके साथ में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और सारा एंगल सोचते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ नंबर में दिख रहा है, पहला चीज तो 95% प्रति दशक बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। दशक बढ़ने का मतलब है कि 30 से 50 तक गया तो 2 बार बढ़ेगा 95%। तो पहले तो लिख लीजिए, अगर कुछ नहीं मिले तो आप पहले लिख लीजिए इसको, 34800, 3 बार दिया ना। 95 बढ़ने का मतलब 195 बढ़ेगा। हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पहले सोचते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या ये 195 के अंदर 3 दिख रहा है आपको, देखिए दिख रहा होगा, कैसे दिख रहा होगा। अगर 9 तो 3 से कटता है, 5 1 6 और 5 1 6, तो ये 3 से तो कटने वाला नंबर है। मतलब इसके अंदर भी 3 छुपा हुआ हो और यहां भी 3 छुपा छुपा हो, इसका मतलब दोनों मिला के 9 आ गया यहाँ पे। सबसे पहले क्या मिल गया आपको, 9 मिल गया। यानी कि 9 से कटने वाला आंसर सबसे अच्छा ढूंढने का है। लेकिन बाद में यूनिट डिजिट डिजिटल सम भी लगा सकते हैं आप, लेकिन सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में क्या लगाना चाहिए, 9 का। हाँ 13 भी देख सकते हो, 13 भी इसके अंदर है, ऐसा नहीं है। हमने अभी क्या देखा, इजी नंबर देखा, 13 भी चेक कर सकते हैं। इजी नंबर क्या है हमारे पास, 9। क्यों इजी, 9 को हम सबसे पहले ढूंढते हैं, 11 को, क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी रूल एग्जाम में निकालना आसान है। 13 में आपको रेशियो क्रिएट करना, या फिर जैसे ये नंबर बढ़ा दिया है तो इसको सॉल्व करने में इजी होगा। एक बार और भी चेक करेंगे, हर तरफ से देखिएगा कि हर जगह यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि यूनिट डिजिट की तरफ जाएं और टाइम अपना बचा लें। देखिए यूनिट डिजिट से भी जल्दी निकाल सकते हैं, 9 के मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर आ सकता है। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना। देखिए मैं यूनिट डिजिट से पहले बताता हूं, अगर मैं यूनिट डिजिट से लगाऊंगा एग्जाम में तो क्या करूंगा इसको, कि ये परसेंटेज में फिर कर लेंगे। एक परसेंटेज से ये 2 जीरो चला जाएगा, एक ये जो परसेंटेज है ना, इसका 1 जीरो तो जाएगा, एक परसेंटेज का 1 जीरो नीचे बचा रहेगा। क्यों बचा रहेगा, क्योंकि ये बटे में 100 होगा तो 1 जीरो ही कटेगा, यहाँ पे 1 जीरो रहेगा। तो इसको काट लेते हैं, किससे काट लें, 5 से, 2 से काट लेते हैं 5 बार। इसको 2 में से काटेंगे, लास्ट में 4 आएगा। 2 1 है, 7 है, 4 है, ठीक है। और 5 से इसको लास्ट में काटेंगे तो देखिए 5 3 15, 5 9 45। अब यूनिट डिजिट निकालिए, यहाँ लास्ट का 4 है, यहाँ लास्ट में 9 है, और यहाँ लास्ट में 5 है। तो 9 पचे 45, 5 5 चौक के 20, लास्ट में जीरो आने वाला है, और जीरो वाला एक ही ऑप्शन है। मतलब ये फिक्स है कि ये पहला आंसर तो 100% सही होने वाला है। इसमें टाइम नहीं लगा आपको, अगर यूनिट डिजिट लगाते तो। बाकी आप चाहते तो इनका डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, अगर मोर देन 1 डिजिट अगर मैच कर रहा हो। लेकिन आपको पहले ही डिसाइड करना होगा एग्जाम में कि कहीं सबके ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम सेम है, तो हम यूनिट डिजिट वाला मेथड शुरू ही नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू करने में भी तो टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद दोबारा लगाने में भी टाइम लगेगा, तो बात तो वही हो जाएगी। तो आपको डिसीजन जल्दी लेना होगा कि कौन सा वाला यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग दिए हैं तो ठीक है, यूनिट डिजिट से शुरू कर सकते हैं। डिजिटल सम लगा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम भी चेक करने में समय लगता है, तो आपको जुगाड़ देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। बाकी 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक तरीका ये भी हो सकता था कि हम इसमें 9 का डिविजिबिलिटी चेक करें, क्योंकि हमने 3 3 देखा था। 13 भी देख सकते, देखिए 9 भी देख सकते थे, 13 भी देख सकते थे। इन दोनों का और कुछ नंबर होगा तो वो भी देख सकते हैं। 13 3 39, 13 3, हाँ क्या यहाँ भी कुछ छुपा है, 8 4 12 3 15, यहाँ भी 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 9 की डिविजिबिलिटी में जरूर कटेगा। देखिए 7 2 9, 3 3 6 2 8 1 9, 9 से कटने वाला है, तो इससे भी काम हो जाएगा। तो ये अच्छा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका आंसर आप लोग बताइए।
2 7 7 3 10 2 12, 3 वहां छुपा हुआ है, 20% बढ़ा है तो 120 120 होगा। 120 के अंदर 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 9 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे छुपी हुई है। अगर देखिए आप कैसे हमने सोचा 9 की डिविजिबिलिटी, आपको मेंटली कैसे सोचे, क्या यूनिट डिजिट भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो यूनिट डिजिट भी जा सकते हैं। डिजिटल सम तो अप्लाई हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में आसानी से। बाकी डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाना है आपको, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल, तो आप 9 की तरफ जा सकते हैं। क्यों 9 के जा सकते हैं? क्योंकि देखिए जब इसमें गुणा करेंगे 120 का और 120 का, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और बाकी इसके अंदर भी 3 है। देखिए 7 2 9 3 12, ये भी 3 है, तो 3 9 तो आ ही जाएगा। 9 आ जाएगा तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि यूनिट डिजिट यहाँ पे काम कर सकता है क्योंकि अलग अलग है, तो चेक करें यूनिट डिजिट से चेक करें पहले। 207300, 120 गुणे में 120 परसेंटेज गुणे में 120 परसेंटेज, ये परसेंटेज होगा ना, इसके 2 जीरो काट लेते हैं, इसका परसेंटेज इसके 2 जीरो काट लेते हैं। 2 गुणे 2 4 और 4 तिया 12, लास्ट में 2 आने वाला है। लास्ट में 2 आने वाला मतलब ये वाला आंसर ज्यादा संभावना है। 9 वाला भी चेक कर लेते हैं, 9 कट जाएगा, 5 2 7 2 9 8 1 9, 9 से भी कट रहा है, डी वाला सही है। इलेक्शन का कोई भी वीडियो देख लीजिएगा आप पहले यूट्यूब पे, उसके बाद आप बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, एक बार अगर इलेक्शन देख लेंगे तो सबसे साथ मेरे हिसाब सबसे इजी टॉपिक ही इलेक्शन है आपका। देखिए यूनिट डिजिट हम यहाँ नहीं लगाते, कब? जब हमारे पास यूनिट डिजिट मैच करता है ना, तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं या डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। लेकिन वो आपको डिसीजन लेना है ना, यही चीज तो सीखनी है आपको कि एग्जाम में सबसे पहले कौन सा वाला मेथड में अप्लाई करें हम लोग, कि कौन सा वाला सबसे इजीएस्ट हो सकता है आपके लिए सोचने के लिए। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट देखते हैं, जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या 10%। देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछी, अनुपात में पूछा गया है। जब क्वेश्चन में कभी भी आपको एग्जाम में रेशियो में कुछ चीज पूछी जाए, रेशियो के अंदर में, तो हमको एग्जैक्ट डेटा का कोई रोल होता नहीं, तो इससे कोई मतलब है नहीं। पहले साल जनसंख्या 10% शहर छोड़ दिए, इसका मतलब हुआ कि 10 से 1 गए होंगे तो 9 लोग बचे होंगे। फिर शेष जनसंख्या का 40% छोड़ दिए, थोड़ी छोड़े है ना, देखिए नौकरी करने के शहर छोड़े, ठीक है। तो 5 से फिर छोड़ दिए 2, तो कितना होगा? देखिए ये थे पहले और ये है अब कितने हुए? अब कैसे? मतलब कि 9 में से 1 चले गए, देखिए 1 यहां से गायब हुए तो 9 बच गए, यहाँ 5 से 2 गायब हो गए तो यहाँ 3 बचेंगे ना, 3 गायब हो गए थे क्वेश्चन में, 2 बटा, तो नहीं गलत कर दिया, 2 गायब हुए तो यहाँ 3 बचा, ठीक है। तो अब इधर देखिए कितना थे, 50 थे, तो अभी कितने बचे होंगे? 27 बचे होंगे, यही पूछा होगा। तो प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात यही है। ये क्वेश्चन तो कुछ था नहीं, कॉमन क्वेश्चन था। कितने लोग चले गए अगर वो निकालना होता तो यहां से घटा के निकाल लेते हैं। ये अब देखिए 50 में से 27 बचे हैं, कितने हमारे पास? 3 और 23 लोग, यहां से 23 लोग चले गए हैं। तो अगर बोला गया छोड़कर जाने वाले और ये वाली जनसंख्या, बची हुई जनसंख्या का अनुपात, तो 23-27 होता। लेकिन आपसे सिर्फ यही पूछा गया था, ये कॉमन इजी वाले क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये भी कॉमन ही दिख रहा है मुझे। 23 से 24 में पूरे की जनसंख्या इतनी थी और इतनी हो गई, इतने से इतनी और थी, तो 23-24 में कितने की वृद्धि हुई? थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन हम थोड़ा कैलकुलेशन को बचाते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे 45850, कॉमन सेंस लगा सकते हैं, एक जीरो तो पहले हटाई दीजिए। देखिए यहाँ से ये कितना बढ़ा है, बस ये अप्रोक्स लगा लीजिए। देखिए अगर मैं मान लीजिए अगर ये आंसर होता तो लगभग 10% बढ़ा है। अगर मैं 10% यहाँ करूं तो ये इसमें अगर मैं 71,000 में 7 जोड़ूंगा ना, 78 बन जाएगा, ये तो वैसे ही गलत है। फिर हम बात करते हैं 4%, 4% इसमें 2 अंकों पे दशमलव लगा लेंगे तो 1% आएगा। ये है 7,000 और 7 चौक 28, 28 का मतलब 28 जोड़ देंगे तो भी ज्यादा, तो ये भी नहीं होने वाला है। और फिर बचता हमारे पास 2.5% होगा कि नहीं होगा? 2.5% का मतलब हम 25% भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो देखिए 1% है, तो 7,000, 7,000 और लगभग 14 और 3 17 है, तो ये वाला हो सकता है 2.5% के अप्रॉक्स हो सकता है। 2.5 भी ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा कम हो सकता है, ये 2% कम हो जाएगा। मतलब सिर्फ अप्रॉक्स हमने लगा लिया कि कितना बढ़ा है। बाकी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो इसको इसमें घटाइए और घटाने के बाद इसको नीचे रखिए, काटते रहिए, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, कोई फायदा उसमें होने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक कॉलोनी में कीटों की संख्या इतनी थी, अब 5% की दर से कॉलोनी में कीटों की संख्या वर्तमान देखिए। अब ये डेटा देखिए इजी है, इजी डेटा है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह डिविजिबिलिटी रूल या फिर यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप चाहें तो देखिए यूनिट डिजिट में मामला फंस सकता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, तो चांसेस है कि आपका आंसर 2 में कोई फंस जाए। तो आप डिविजिबिलिटी रूल यहाँ सोच सकते हैं कैसे, कि जनसंख्या की वृद्धि 5% हुई है,
तो देखिए ऐसा सोचिए कि 12,000 था, 5 बढ़ा था तो 105 गुणे 105। हम डिविजिबिलिटी देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 है, 7 है, 7 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। किसका डिविजिबिलिटी रूल चेक होगा यहाँ पे? 7 का भी चेक कर सकते हैं, 9 का, लेकिन सबसे पहले किसका चेक करेंगे? 7 का चेक करेंगे। देखिए 3 को मत सोचा करिए, 3 की डिविजिबिलिटी में दिक्कत हो सकती है आपको, तो हमेशा देखिए 3 3 ये मिलके सब मिलके 9 भी बन सकते हैं, 27 भी बन सकते हैं, लेकिन आपको पहले 9 का चेक करना है। 9 का कौन सा होगा? 5 2 7 2 9 3 12, ये गया। 5 4 9 3 1 4, ये भी चला गया। 3 3 6 2 8 1 9, ये सही है। 3 2 5 5 2 7, ये गलत है, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोगों ने शायद पहले ही बता दिया था आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा सोचेंगे तो आप बिल्कुल 100% आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसका बताइए क्या होगा आंसर? ये तो छोटे क्वेश्चन है, इनको तो आप खुद ही बता सकते हैं। निवासी थे, शहर की जनसंख्या 5% की दर से घट रही है, ध्यान रखिएगा घट रही है, तो घट रही है तो 16 160 है ना, शहर की जनसंख्या 5 घट रही है। 2021 में इतनी थी और 24 में घटेगी तो कमी होगी। 5% घटने का मतलब 95% गुणे में 95%। अब यहाँ पे हमारे हिसाब से डिविजिबिलिटी रूल निकाल तो सकते हैं, क्या है? 19 है, तो 19 की डिविजिबिलिटी रूल करने से पहले आपको क्या सोचना चाहिए? क्यों ना यूनिट डिजिट या डिजिटल सम के बारे में सोचे। अच्छा, यूनिट डिजिट क्यों हमने सोचा कि देखिए जीरो तो सब में सेम है, तो शुरू वाले जीरो से कोई मतलब नहीं। देखिए इसके पहले 4 दिया, इसके पहले 8 दिया, तो यहां से काम हो जाएगा। 2 जीरो आ जाएगा तो ये दोनों पॉसिबल है, लेकिन अगर एक जीरो के साथ ये दोनों में मिल गया तो काम हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट पहले चेक करिए, क्योंकि यहाँ जीरो से जीरो कट सकते हैं। इसका परसेंटेज इस 2 जीरो खा जाएगा, इसका परसेंटेज इस 2 जीरो खा जाएगा। अब हमारे पास क्या हो रहा है? 5 गुणे 5 25, और 25 हमारे पास है, और 25 गुणे 6 हमारे पास, तो ये वाला तो जीरो फिक्स है। और हमारे पास क्या बचता है इसके बाद जो जीरो बन सकते हैं? लास्ट 1 2 3 4, यानी कि 7 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो 8 जीरो आ रहा है। एक बार चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट निकाल लेते हैं या नहीं निकाल लेते? एक जीरो को छोड़ के भी करें तो सी वाला आंसर सही आ रहा है। बाकी कहीं भी अगर आपको लगे कि 2 डिजिट निकालने में आपको दिक्कत हो रही है, आप डिजिटल सम पे चले जाइए सीधा सीधा। यहाँ से कितना है? ये 7 है। यहाँ से देखिए 9 9 हट जाएगा, कोई मतलब 9 को नहीं काउंट करते हैं डिजिटल सम में। 9 का मतलब होता है C9 कैंसिल 9। पहले हम लोग जब आज से 10 साल पहले पढ़ते थे तो इसको C9 ही बोलते थे, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में इसका यूज होता था, अब बैंकिंग में होता नहीं है। अब यहाँ एक 5 गुणे 5 कितना है? 25, 25 का मतलब 7, 7 गुणे 7 49, यानी कि 4 डिजिटल सम आएगा। 4 डिजिटल सम वाला कौन है? देखिए ये है नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत होगा, ये वाला चेक कर लेते हैं। ये आंसर में 8 1 9 7 नहीं आ रहा है क्या इसमें? 7 3 10, कहीं गलत जोड़ दिया क्या मैंने डिजिटल सम? क्योंकि डिजिटल सम से जोड़ेंगे तो सी वाला नहीं आएगा, तो फिर बी वाला आंसर हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा वाला है हमारे पास। 16 था, यानी कि ये 7 सही है। 5% की दर से घट रहा था, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 और 5 25 हो जाएगा, यानी कि 7 ही होने वाला है। तो 49 हो जाएगा, ये 4 ही तो आ रहा है इसमें। 7 3 10 1 11, ये 2 बन रहा था। इस वाला आंसर तो नहीं दे दिया इसमें? 6 4 10, 1 हो गया, एक हो हमारे पास 7 7 7 2 9, तो ये तो नहीं बनने वाला है। तो डिजिटल सम में आंसर गलत कैसे आ सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ देखिए 19 की डिविजिबिलिटी रूल तो निकाल सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन डिजिटल सम में आंसर तो मैच करना चाहिए। अगर ये आंसर सही है, ये तो सही आंसर है, लेकिन डिजिटल सम में मैच क्यों नहीं कर रहा है? हम सही तो किया था हमने ना यहाँ पे, क्योंकि अगर डिजिटल सम तो सही मेथड है तो हर जगह तो मैच करना चाहिए ना। 95% 5 की दर से घट रही है, 2023 की जनसंख्या कितनी होगी? 95 95। तो यहाँ से हमारे पास एक बार बताएंगे कहीं मैं गलत तो नहीं लिख दे रहा हूँ? 9 5 14, यानी कि 5 ही आने वाला है, और यहाँ भी 5 आने वाला है। अच्छा, थोड़ा सा गलती हमने कर दिया। देखिए हमने ध्यान, देखिए इसलिए डिजिटल सम गलत आ रहा था ना, क्योंकि यहाँ एक बार 95 और होगा। अब कर लीजिए, अब सही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 21 से 24 था। हम बस सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल्स हमने आंसर देख लिया, यूनिट डिजिट देख लिया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये वाला सही है आपका आंसर, लेकिन इसमें 21 से 24 है, तो एक दो बार नहीं है, इसमें कितने बार है? 3 बार है। उसका ध्यान देना था, वो गलती कर दिए थे हम लोगों ने। तो यहाँ पे इसका ध्यान देना कि इसको भी ध्यान देंगे, बार बार 2 2 बार लगा रहे थे हम लोग ना। तो 21 से 24 है, 3 साल होगा, 3 बार होगा। तो अब यहाँ पे ये 5 5 कर लेंगे, अब ये 125 हो जाएगा देखिए। और ये 7 तो था ही हमारे पास, तो यहाँ पे 5 2 7 और 8 हो जाएगा।
और ये वाली वैल्यू हमारे पास 8 गुणे 7 56 हो जाएगा, 6 5 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा। अब इसका डिजिटल सम भी 2 आया था, ठीक है, तो ये वाला सही था। चलिए ऐसे कर सकते हैं, बाकी आप यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या देखिए डिविजिबिलिटी रूल दिख सकता है। सबसे पहले 11 दिखने की वजह से आपके माइंड में 11 आना चाहिए। 10 की वृद्धि हो रही, यहां भी 11 है। 10 की कमी हुई है यानी कि 9 भी है। 9 कैसे दिखा कि जब ये 10 से 9 होगा, एक ये वाला 9 दिख रहा है, यहाँ पे एक 10 से बढ़ेगा तो ये कितना होगा, 11 होगा, और ये वाला 11 तो है ही। तो 11 भी देख सकते हैं, 9 भी देख सकते हैं, बाकी यूनिट डिजिट डिजिटल सम तो बाद में देखेंगे। तो पहला देखा जाए अगर 11 की डिविजिबिलिटी, तो 8 और 0 और 8 एक 9, ये तो नहीं बनने वाला है। 6 और 9, ये भी नहीं बनने वाला है। 9 और 8 एक 9, 11 से कट जाएगा। 5 और 8 एक 9, एक ही ऑप्शन है। देखिए 11 से ही डिविजिबिलिटी से काम हो गया। बाकी में अगर 9 का देखो तो देखिए 9 से कटने वाला है, ठीक है। 8 एक 9, 9 से नहीं कटता, 8 एक 9, 9 से नहीं कटता, 8 एक 9, 9, 9 से कटने वाले तीनों नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो 9 की डिविजिबिलिटी से भी काम हो सकता था, 11 से भी हो सकता था। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते थे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। 10 की वृद्धि हो गई, पहले 110, फिर 90%। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 11 गुणे 11 121 और गुणे में 9, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 9 एक कम 9 एक 10, लास्ट 1089 से शुरू होगा। तो यही वाला एक ऑप्शन था, मतलब बेसिक कैलकुलेशन है। तो इसमें अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है ना जो आप कॉमन सेंस से खुद से करिएगा। जैसे अब देखिए इतना सारा क्वेश्चन एक साथ कर लिए, तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, लगाना कैसे। 15 की वृद्धि हुई है 115, 30 की वृद्धि हुई है 130, परसेंटेज यूनिट डिजिट, परसेंटेज यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट देखिए चेक करिए, ज्यादा ऑप्शन है क्योंकि जीरो भी निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला जीरो जो परसेंटेज है, एक जीरो ये और एक जीरो ये खा जाएगा। ये वाला जो परसेंटेज होगा इसके 2 जीरो खा जाएगा, एक जीरो यहाँ बच जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, 3 गुणे 5 15 और 5 तिया 15, लास्ट में 50 आएगा। लास्ट में 50 कौन से वाले ऑप्शन में, ये वाले में है। तो यहां से काम हो गया। बाकी आप चाहें तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 13 से 2 ऑप्शन दिख जाए। देखिए ये सीधा दिख रहा था, और भी करना, 13 1 7 5, 13 1 19 19 19 19 19 यानी कि 6 और 5, हाँ 13 से कटने वाले और भी ऑप्शन है, एक से ज्यादा ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो फिर तो दिक्कत होगी। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे ज्यादा बेहतर है, लास्ट में एक जीरो आएगा। ये भी बेहतर तरीका था क्वेश्चन को सोचने का। सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद उसी तरीके से करेंगे। आप अपना देख लीजिएगा क्या आ सकता है। यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट भी चेक कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल है। जैसे ये नंबर हमारे पास था 17640, 5% की दर से वृद्धि होती है, 105 गुणे 105, 105 है। तो यहाँ पे आप 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते। 3 मतलब आपको किसका चेक करना है, 9 का चेक करना है। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, आइए देखिए। 9 कट जाएगा, 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, ये से कटने वाला है। ये 9 कट जाएगा, 6 2 8 1 9, 4 1 5, ये नहीं होने वाला है। 9 5 4 9, 7 2 9, ये नहीं कटने वाला। 6 3 9 कट जाएगा, 6 3 9, 9 कट जाएगा, नहीं, पहला वाला सही होगा, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, दोनों में आ जाएगा आंसर। लास्ट 2 डिजिट चेक करना पड़ेगा। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, 10% की वृद्धि है, 30% की वृद्धि है। 10 की वृद्धि मतलब 11 भी चेक कर सकते हैं और 13 भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी चेक कर सकते हैं 11 13। बाकी यूनिट डिजिट दिक्कत हो सकती है क्योंकि 3 3 जीरो वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान देना होगा, आपके लिए डिजिटल सम ज्यादा बेहतर होगा। 10 की वृद्धि मतलब 11 भी चेक कर सकते हैं, 25 की वृद्धि 125, इससे कुछ नहीं निकलेगा। 11 13 का ये भी होगा, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी से इसका भी काम हो जाएगा। अब ये सेम क्वेश्चन है इसलिए इस पर टाइम नहीं दे रहा, बाकी आप लगा सकते हैं। यहां पे देख लेते हैं ये क्या दिया क्वेश्चन में। 94% जनसंख्या की वैल्यू है। अब ये 94 को तो फ्रैक्शन में बना नहीं सकते, तो ऐसे ही लिख देते हैं। 94 की वैल्यू कितनी है, 22,560, और कुल जनसंख्या 100% निकालना है। इससे ज्यादा आने वाला, ये जरूर इसका कटने वाला नंबर दिया होगा। 100 से गुणा कर रहे हैं तो देखिए लास्ट में 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, कि देखिए ये वाला जो 100 है ना, लास्ट में जीरो लाएगा। अब 2 जीरो लाने वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही होगा। तो जरूर ये 240 गुना पे होगा, ये जरूर 240 गुना होगा। तो इसमें भी 240 से कर लीजिए। हमने देखिए गुणा नहीं किया, भाग नहीं दिया, हम बस अनुमान लगा लिए कि ये लास्ट में 2 जीरो इसका है, तो 2 जीरो तो आना है। 2 जीरो किसी में नहीं था, तो यही वाला होना चाहिए। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से कि क्या हो सकता है। ये वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। इतनी जनसंख्या थी, 13 से कटने वाला 20%, 15%, 9 से कटने वाला भी नंबर हो सकता है। कैसे, जैसे ये वाला हमारे पास कितना था, 115 और 120। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा। नहीं, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ 3 नहीं होगा, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। तो 9 नहीं है इसके अंदर में, 9 नहीं होगा।
यहाँ 4 3 है, तो 3 यहाँ मिल सकता है, यहाँ 23 मिल सकता है, यहाँ पे 13 मिल सकता है। बाकी आप यूनिट डिजिट भी जा सकते हैं, डिजिटल सम तो लग ही जाएगा, ठीक है। क्या फिर से इतने क्वेश्चन क्या बुक में देने का क्या ही मतलब, देखिए बुक बनाने वाले को भी सोचना चाहिए। एक ही टाइप के 4 5 6 क्वेश्चन देने का कोई मतलब, 2 3 तक मैनेजेबल होता है। डेटा अलग होता है तो एक बार चलता भी कि ये इसके जगह कोई और डेटा है, हर जगह वही 13 वही 11 वही 20, तो वह तो लग ही जाएगा, ठीक है। फिर से वही है, तो ये हमारे पास है पहले वर्ष में 15, दूसरे वर्ष में 20 की वृद्धि क्या निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिए, इसका आंसर बताइए, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप देख के लगा सकते हैं क्वेश्चन। एक समय आएगा कि आपको हर क्वेश्चन दिखेगा, वो परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, सीआई का हो, एसआई का हो। ये 4 चैप्टर तो आपको इन डिजिटल सम यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा। बाकी अगर ये डिविजिबिलिटी आती है तो नंबर सिस्टम हो जाएगा। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही आसान टॉपिक होते हैं। आप डिजिटल सम का यूज टाइम एंड डिस्टेंस में कर सकते हैं, जेएसएम का यूज कर सकते हैं, कुछ उसके कॉन्सेप्ट हैं। बोट एंड स्ट्रीम आपको सिखाई दिया गया है। ज्योमेट्री बहुत यूनिक तरीके से आपको बताया जाता है, आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें कर लेंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन मैच तो नहीं करने वाला है। 7 है यहाँ पे। 15 की प्रतिशत की वृद्धि हुई 115, 20 की वृद्धि 120, ये वही पिछला क्वेश्चन है। यहाँ 7 मिल जाएगा, 23 भी मिल जाएगा इसके अंदर में, और 3 तो है ही। आप इनमें से कोई भी चेक कर सकते हैं। 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 7 भी देखना चाहें तो 19 और 32 है, तो 14 है, 5 है, 49 है, और 4 है, तो 7 से भी कट जा रहा है। 23 का भी चेक करना पड़ेगा। बाकी डिजिटल सम कौन सा आंसर आ रहा है बताइए। बी आ रहा है, 189 आ रहा है। तेईस से तो ये भी कट जाना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से डिजिटल सम लगाना ज्यादा ऑप्शन है। 7 यहाँ से आया सूझी, देखिए इस 14 के अंदर 7 छुपा हुआ है, और इस 115 के अंदर में 23 छुपा हुआ है। अगर आपको थोड़ा टेबल आता होगा तो आप देख सकते हैं कि 14 के अंदर में, अब देखिए कटने वाले कई ऑप्शन दिख रहे हैं। आप आंसर बताइए कौन सा आएगा। हाँ, कौन सा आंसर आएगा वो आप लोग को ढूंढना है। कुछ नहीं आता तो रेशियो का भी यूज कर लीजिए। कभी कभी बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे हर क्वेश्चन को डिजिटल सम क्यों लगाना है। 15% बढ़ गया, 20 से 23 हो गया, एक 23 मिल गया, और 20% की वृद्धि हो गई, 5 से 6 हो गया। थोड़ा और काट लीजिए, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, इधर 50 होगा अगर, या 100 ही कर लेते हैं अगर इधर काटते ही नहीं है, या काट लेते हैं। अब काट लिया तो काट लेते हैं। 23 गुणे 3 69 है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 14000 है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो 23 मिलने वाला है। 7 तो कट गया इसके अंदर में, 7 गया कहाँ, चलिए 7 यहाँ है ना, तो आएगा 7 भी आएगा, ठीक है। हाँ 7 भी आने वाला है, तो आप कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 69 का ये क्या है, अगर मैं देखूं तो ये इससे तो 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार, और 5 से हमारे पास 8 बार, 28 गुना पे है, 280 गुना पे है, तो 0 मिलेगा हमारे पास। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, 2 0 2 0, लास्ट में 2 2 वाला यूनिट डिजिट हमारे पास, तो पहला ही दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पहला तो सही आंसर है, बाकी कर सकते हैं। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन ये भी था, आया था आपके एग्जाम में, पहले भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब आप देखेंगे तो सीजीएल एग्जाम में बहुत पहले भी पूछे जा चुके हैं, रेलवे में पहले आ चुके हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है जेएसएम का, जो आप शुरू में मैंने बताया था ना, वो वाला क्वेश्चन 66% थे वाले, वो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन लगाना कैसे, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, इसमें रेशियो भी लगा सकते हैं, इसमें आप औसत वाले टॉपिक का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डिजिटल सम यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन है नहीं है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, तो सबसे पहले आपको मेल फीमेल का अनुपात निकालना, जैसे हमने पहले निकाला था कि मेल फीमेल और टोटल। वहां पे वो क्या दिया था, जो साक्षर और ये सब दिए थे, तो वहां पे क्या दिया था, नंबर में दिया था। यहाँ परसेंटेज में दे दिया कि 55% जनसंख्या महिलाएं हैं। इसको हम लिखते हैं 11/20, यानी कि 20 में से 11 महिलाएं हैं। 11 महिलाएं हैं तो पुरुष जो होंगे वो 9 होंगे, और टोटल कितने होंगे, 20 लोग होंगे। बाकी आपके पास सारा वही क्वेश्चन है। पुरुष कितने हैं, 80% है, जैसे पिछला क्वेश्चन भी लगाए थे हम लोग, बस उसी का उल्टा दे दिया है। कुल तो है, ये वाला दिया है कितना, 58%। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको लगाने के हमने 3-4 तरीके आपको शुरू में बता चुके हैं कि कौन सा वाला सही होना चाहिए इसके अंदर में। तो हमने बताया था एक तरीका कि इससे देखिए कितना ज्यादा ये है, तो हमने देखा कि इस 58 से 22 ज्यादा है। कितने लोग इसमें हैं, 9 लोग हैं। गुणा कर लीजिए, कितने लोगों का निकालना है, 11 लोगों, 11 से भाग दिया, 11 दूना 22,
और 9 दूना 18, मतलब ये +18 है। अगर +18 तो इधर वाले में -18 कर लीजिए, और इस x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना इसमें घटाने के बाद 40 आ जाएगी। यही आंसर। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते थे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। तो 40% जिनका आया वो सही है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि मेल का 80 है, फीमेल का नहीं पता है, दोनों मिला के 58 है। इनका अनुपात तो आपको चाहिए चाहिए। मेल का कितना है 9 और ये कितना है 11। इनको इनको घटा लेंगे, ये 22 हो जाएगा। ये इसका 2 गुना पे है तो ये भी 2 गुना पे 18 है। 18 58 का अंतर कितना आ जाएगा 40। ऐसे भी कर सकते थे। बाकी अब इनको मल्टीप्लाई करके लगाते तो भी आता 40 आंसर। देखिए ये वही क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन था हमने किया था शुरू के चौथा पांचवा क्वेश्चन जरूर देखिएगा। वहां ये नंबर में दिया था, यहाँ परसेंटेज में दिया, और ये बहुत पुराना टाइप का क्वेश्चन है, मतलब पहले से आ रहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने आज शुरू में आपको बताया है। 2-3 क्वेश्चन, तीसरा या चौथा या पांचवा जो भी क्वेश्चन रहा होगा, इसको देखे थे हमने। क्या बताया था इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 3 और 2 वर्ष के पूर्व वाला पूछा था, 25 ही दिया रहता है। तो एग्जाम में अगर 25 ही दिया तो आप सीधा ये भी कर सकते हैं, 16/125 गुणे में 19000। ठीक है, 4 बार है। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, 125 है तो देखिए ये कट जाएगा, कितना इस 3 जीरो को 8 बार में काटता है 125। तो यहां से देखिए 8 9 6 54, जीरो तो आने वाला है। तो 8 9 72 2 8, लास्ट में 8 जीरो, नहीं गलत गुणा कर दिया क्या, एक बार चेक करते हैं। 125 है, 8 बार में 1000 कट जाएगा। तो अच्छा ये 8 अलग हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास एक जीरो तो आने वाला है। तो 8 9 8 6 दूना 12, लास्ट में 2 जीरो आने वाला है। तो ये वाला होगा। यूनिट डिजिट लगा सकते थे। इसमें क्या क्या कर सकते थे, 19 की डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते थे। 16/25 मैंने बताया था कैसे आया था, वो तरीका हो सकता था। आप ऐसे भी लगा सकते थे 190000, पहले बढ़ा था 4 से 5, 4 से 5, लास्ट में 1/5। एक तरीका ये हो गया। दूसरा आप कर सकते थे 9000, इसका 80%, 80%, लास्ट वाले में क्या होगा 20%। आप यहाँ से डिजिटल सम, यूनिट डिजिट कुछ भी निकाल के लगा सकते थे, ये भी कर सकते थे। बाकी हमने बता ही दिया था कि 16 और 25, 125 का रेशियो बना था कैसे, इसकी वैल्यू दिया, इसकी निकाल सकते थे। बाकी आप एक और जुगाड़ लगा सकते हैं, हमको 16 की वैल्यू चाहिए था, ये 4 से कटने वाला नंबर है तो एक ही ऑप्शन है 4 से कटने वाला। यूनिट डिजिट के हिसाब से भी लगाते तो भी काम हमारा हो सकता, किसी भी तरीके से लगाते ये हो सकते थे, सॉल्व हो सकता था। तो ये हो गए आज के 25 क्वेश्चन, जिसमें हमने अब शुरू कर लिया है किसके बारे में, परसेंटेज के बारे में, यूथ बुक का। अब इसमें लगभग देखिए क्वेश्चन होंगे 300 से ज्यादा। तो ऐसा नहीं कि अब 25 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें हम लोग क्लासेस कम से कम मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। जो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मुश्किल वाले होंगे उसमें समय ज्यादा लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं ना जिनको आप सिंगल सेकंड में भी करके निकल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ओवरऑल टाइम देखेंगे तो आपका बराबर ही पड़ने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी एक साथ कवर भी हो पाएगा। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी जो लोग भी इस बैच के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ चला गया बैच, यूथ बुक सॉल्यूशन बैच, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एडमिशन क्लोज कर लेंगे आने वाले समय में, ठीक है। यानी मेरे हिसाब से जून तक ही कर रखते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर कंफ्यूज होता है, कोई बाद में आता है तो ये नहीं चला था, वो नहीं हुआ था, आगे पीछे बहुत सारी चीजें हैं। लाइव करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके पास। बाकी अभी ये कोड लग सकता है आपका जून 50 का, 50% का ऑफ हो जाएगा। आप भी अपने मेथड को अगर 10x और बढ़ाना चाहते हैं, 10 गुना तेज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं, इसका पीडीएफ अभी मैं डाल देता हूँ आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहां पे।